हेलो दोस्तों, क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पॉइंट टेबल में अब खलबली मच गई है। आज जो मैच हुआ उसमें केकेआर जो है चेन्नई सुपर किंग से हार गई और एक प्रकार से लगभग केकेआर भी अब इस टूर्नामेंट से, इस आईपीएल से बाहर हो गई है। पिछले बार की चैंपियन टीम है केकेआर, लेकिन वह भी आज इस मैच की हार से, चेन्नई सुपर किंग से जो हारी, इसके बाद वह भी आज लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गई है दोस्तों। क्योंकि केकेआर का पॉइंट्स देखिए दोस्तों, केकेआर 12 मैच खेली है, 5 जीती है, 6 हारी है, माने आज के जो हार के बाद। तो अब इसका 2 मैच बाकी है और अभी ये 11 अंक लेकर पॉइंट टेबल पर हैं। तो 2 मैच और जीत भी जाएंगे तो 4 अंक हो जाएगा। तो 11 और 4 इनका 15 ही अंक हुआ। तो 15 अंक पर ये मतलब मैं नहीं समझता कि ये टॉप 4 में पहुंच पाएंगे 15 अंक लेकर, क्योंकि 16 अंक लेकर जीटी और आरसीबी बैठे हैं और इनका भी कोई ठिकाना नहीं मतलब अभी स्थिति इनका स्पष्ट नहीं हुआ है। 16 अंक प्राप्त करने के बाद भी 16 अंक लेकर बैठी है जीटी और आरसीबी, और 16 अंक लेकर बैठने के बाद भी अभी ये नहीं कह सकते कि हम टॉप 4 में चले जाएंगे। तो उस स्थिति में केकेआर जो है 11 अंक लेकर बैठी है और उसके 12 मैच हो चुके हैं, 2 मैच बाकी है। तो 2 मैच मान लीजिए वो जीत भी गई तो उसके 4 ही अंक होंगे, तो 11 और 4 15 अंक होता है। तो 15 अंक में उसका क्वालिफाई करना मुझे उचित नहीं दिखाई पड़ रहा है। और एक प्रकार से केकेआर जो है इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, पिछले बार की चैंपियन टीम, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। आपका इस विषय में जो भी मानना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जिन भी भाइयों और दोस्तों ने हमारे इस क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, उन भाइयों और दोस्तों से निवेदन है कि हमारे इस क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। उसी तरह कल जो मैच हुआ दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियन का, तो दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियन के मैच में दिल्ली कैपिटल जो है हारते हारते जीती कहना चाहिए। और इस मैच में बहुत सारे क्लाइमैक्स कई बार आए। एक समय तो ऐसा स्थिति था दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियन का कल जो मैच हुआ उसमें दोस्तों कि दिल्ली कैपिटल जो है आसानी से मैच को निकाल रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश आया तो बारिश के बाद फिर बुमराह का रौद्र रूप दिखाई पड़ा। ट्रेंट बोल्ट ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और ऐसा स्थिति आ गया था कि 12 पाल पर 24 रन बनाना है। फिर पानी आया, फिर बारिश ने खलल डाला, मैच रुक गया। उसके बाद फिर डकवर्थ लुईस के हिसाब से फिर इनको जो टारगेट दिया गया उसको इन्होंने आसानी से प्राप्त कर लिया। और अंतिम एक बॉल में 1 रन चाहिए था, ऐसा स्थिति आया आखिरी में कि एक बॉल पर 1 रन चाहिए था और उसको इन्होंने किसी तरीके से डीसी ने प्राप्त कर लिया। कल मुंबई इंडियन की हार का सबसे बड़ा प्रमुख कारण मैं मानता हूं दोस्तों कि हार्दिक पांड्या ने एक थोड़ी सी गलती की, चाहे वह बारिश के चलते उनसे गलती हुई या किसी भी कारण से उनकी सोच में गलती हुई। कल उनसे गलती ये हुआ दोस्तों कि उन्होंने ट्रेंट बोल्ट और हार्दिक पांड्या का जो ट्रेंट बोल्ट और इसका जसप्रीत बुमराह का जो 4-4 ओवर का होता है कोटा, उसको इन्होंने एकदम पहले ही खाली करवा दिया। अब उसके बाद अंतिम ओवर 20वां ओवर गेंदबाजी करना था, आखिरी ओवर में 15 रन की आवश्यकता थी। तो इन्होंने दीपक चाहर को लेकर आया। अब इन्होंने क्या सोचा दीपक चाहर के बारे में, जबकि दीपक चाहर का रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल भी खेले हैं, तो वो आखिरी में बॉलिंग फिनिशिंग 90% नहीं कर पाए जब भी वो खेले इंटरनेशनल, और उनको हार्दिक पांड्या ने गेंद थमा दिया आखिरी ओवर में। जबकि मेरे हिसाब से या क्रिकेट पंडित भी यही बोलते नजर आए हैं कि 20वां ओवर हार्दिक पांड्या को आ जाना था। जब उन्होंने ट्रेंट बोल्ट और इसका जसप्रीत बुमराह का जब 4-4 ओवर का कोटा करवा दिया था, चाहे बारिश के डर से या किसी भी सोच से उन्होंने ऐसा किया था, तो उस स्थिति में क्या है, इनको 20वां ओवर अपने ऊपर विश्वास करके खुद आना चाहिए। ऑलराउंडर तो ये भी है हार्दिक पांड्या, तो अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते भाई? तो ऑलराउंडर मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपका बॉलिंग बैटिंग दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। तो इन्होंने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया हार्दिक पांड्या ने, और उनको दीपक चाहर के ऊपर विश्वास किया, और अंत में एक बॉल पर 1 रन चाहिए था और किसी भी तरीके से दिल्ली कैपिटल ने कल बना के मैच जीत लिया। और दिल्ली कैपिटल मैच जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर आ गई। 5वें स्थान पर आ गई। अभी इनके 3 मैच बाकी हैं। मुंबई इंडियन जो है
चौथे स्थान पर है, उनके 12 मैच हो गए हैं। तो पॉइंट टेबल के बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। केकेआर तो आज बाहर होती मुझे दिखाई दे रही है, और लगभग मान के चलिए कि ये 2 मैच आखिरी में जीत भी लेगी तो इनका पहुंचना टॉप 4 में संभव नहीं है। आईपीएल 2024 की चैंपियन है केकेआर, लेकिन आईपीएल 2024 की जो चैंपियन थी और जो दूसरे नंबर की टीम थी सनराइजर हैदराबाद, दोनों लगभग बाहर चल रहे हैं, बाहर हो जाएंगी। और सनराइजर हैदराबाद भी तो बाहर हो गई है, राजस्थान रॉयल और सीएसके पहले से ही बाहर हैं। तो आज के मैच में केकेआर और जो सीएसके का मैच हुआ, तो केकेआर आज सीएसके से हार गई और टूर्नामेंट से बाहर है। तो इसके मैच की थोड़ी चर्चा कर ली जाए दोस्तों। तो केकेआर ने क्या है दोस्तों, 20 ओवर में 179 रन बनाया 6 विकेट के नुकसान पर। अब ये कोई ऐसा स्कोर नहीं था कि जिससे ये मतलब दमदारी के साथ बोल देते कि हमको नहीं हरा सकते। मतलब एक प्रकार से सम्मानजनक स्कोर उन्होंने अपनी तरह से बना लिया, और इस रन को आसानी से चेन्नई सुपर किंग ने 183 रन बना लिया। 19.4 ओवर में 183 रन 8 विकेट के नुकसान पर, आखिरी गेंद में चौका लगाकर। तो गुरबाज ने केकेआर की तरफ से 9 बॉल पर 11 रन बनाए। सुनील नारायण 17 बॉल पर 26 रन बनाए। रहाड़े उनके कैप्टन केकेआर के आज अच्छा चले, ठीक ठाक चले, मतलब बाकी प्लेयर की तुलना में 33 बॉल पर 48 रन बनाए। रघुवंशी आज बिल्कुल नहीं चले, हर मैच में चलते हैं लेकिन आज भी नहीं चल पाए, 2 बॉल पर 1 ही रन बना पाए। मनीष पांडे 28 बॉल पर 36 रन बनाए और नॉट आउट रहे। रसेल ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की, 21 बॉल 38 रन। और आर सिंह, रिंकू सिंह नहीं है, एक आर सिंह कोई और प्लेयर है जो 4 बॉल पर 4 रन बनाए। तो इस तरह से दोस्तों, और आर सिंह जो है 4 बॉल पर 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो केकेआर की टीम भी कोई खास स्कोर उनके बैट्समैन नहीं कर पाए। 50 रन कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाए, 48 रन मात्र रहाड़े बना पाए, और 20 ओवर में 179 रन ही बना पाए। 179 रन का स्कोर कोई खास नहीं था, कि कोई खास नहीं था। और लेकिन अब चूंकि सामने में चेन्नई सुपर किंग थी, तो केकेआर को उम्मीद थी कि ये तो टीम बाहर हो चुकी है तो हम जीत जाएंगे। ये ऐसा सोच के 179 बनाने के बाद भी केकेआर को उम्मीद थी कि आज का मैच हम जीत जाएंगे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग ने 183 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाया। 19.4 ओवर में 2 बॉल फेंका जाना बाकी था, 2 विकेट से इन्होंने इस मैच को जीत लिया। 97वां मैच था दोस्तों केकेआर और सीएसके के बीच में, और यू पटेल आज एक नए प्लेयर उतारा इन्होंने ओपनर के रूप में। यू पटेल इन्होंने 11 बॉल पर 33 रन बनाए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। और जडेजा जो है 10 बॉल पर 19 रन बनाए। ब्रेविस ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, और जिसकी बदौलत ये लोग 179 का आंकड़ा को पार कर पाए। चेन्नई सुपर किंग ब्रेविस ने 25 बॉल पर 52 रन बनाए, 210 रन के स्ट्राइक से बैटिंग की। और शिवम दुबे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आया, आज अच्छी बल्लेबाजी की, 40 बॉल पर 45 रन बनाए, 2 चौका लगाया और 3 छक्का लगाया। धोनी जो है 18 बॉल पर 17 रन बनाए और नॉट आउट रहे। कंबोज भी 1 बॉल पर 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो इस तरह से 183 रन बना लिए, 179 रन को चेस करके चौका लगाकर 183 रन 8 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवर में चेन्नई सुपर किंग ने बनाया और मैच को जीत लिया। अब केकेआर का एक प्रकार से सुपड़ा साफ है दोस्तों। आज चेन्नई सुपर किंग से हारने के बाद केकेआर का सुपड़ा साफ है, क्योंकि केकेआर 12 में 5 जीती है, 6 हारी है। उसका 11 अंक है, 12 मैच खेली है, मैंने 2 मैच 14 मैच खेलना है सभी टीम को। तो 2 मैच जो है केकेआर का बाकी है दोस्तों। तो 2 मैच में अगर वो 4 अंक ले भी लेगी तो 11-4 15 ही होगा। और यहाँ 16 अंक लेकर टीमें अब ये नहीं कह सकती कि हम प्ले ऑफ में पहुंचेंगे कि नहीं। मतलब एक प्रकार से ये स्थिति है, क्योंकि टॉप पर जीटी और आरसीबी 16-16 अंक लेकर बैठे हैं, 11-11 मैच वो भी खेले हैं, और इनका 3 मैच होना जीटी और आरसीबी का बाकी है। अब तो वही है दोस्तों, जो कोई भी टीम हो, टॉप पे आप रहो कि केकेआर को आज अगर अपन अब आज निकाल दें तो टॉप 1 पर है गुजरात टाइटन, टॉप 2 पर आरसीबी, टॉप 3 पर पीबीकेएस, टॉप 4 पर मुंबई इंडियन और टॉप 5 पर डीसी। इन 5 टीम के बीच लिख के रख लीजिए दोस्तों, इन 5 टीमों के बीच ही अब टॉप 4 का मुकाबला होगा। और लखनऊ सुपर जायंट भी एक टीम बची है, 7वें नंबर पर अभी है वो। 11 मैच में 5 खेले हैं, 6 जीते हैं, 10 अंक है इनका, 3 मैच इनका बाकी है। तो 3 दूनी 6 अंक, तो 11-6 10 और 6 16 अंक होगा। और 16 अंक पर जीटी बैठी है और अभी वो नहीं पहुंच पाई है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं
कि एलएसजी जो है 3 मैच जीतकर 16 अंक लाकर वो पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 पर पहुंच जाएगी। यहाँ पर यह भी कहना कठिन है क्योंकि जीटी 16 अंक लेकर बैठी है, आरसीबी 16 अंक लेकर बैठी है, पंजाब जो है 15 अंक लेकर बैठी है, अब मुंबई इंडियन 14 अंक लेकर बैठे हैं और उसके बाद डीसी जो है 13 अंक लेकर बैठी है। तो मेरा मानना है दोस्तों कि लखनऊ सुपर जायंट भी जो है मेरे ख्याल से तीनों मैच भी अगर जीत जाती है तो उसके 16 ही अंक होंगे और वो एकदम टॉप 4 में पहुंच जाए तो उसके लिए भी थोड़ी मुश्किल साबित होगी, स्थितियां मुश्किल उसके लिए भी हैं, बट अभी उनको वे बाहर नहीं हुए हैं लखनऊ सुपर जायंट। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि इन 5 टीमों में ही टॉप 4 का फैसला होगा क्योंकि स्थितियां इस तरह से आ गई है। और अब स्थिति यह है भाई कि कोई भी टीम रहे, मुंबई इंडियन भी बाहर हो सकती है। मुंबई इंडियन 12 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 5 हारे हैं, 14 अंक है, 2 मैच इनके बाकी हैं और 2 मैच अगर ये नहीं जीतेंगे तो ये भी बाहर हो जाएंगे क्योंकि 16 अंक पर आप पहुंच जाओ, ये कोई क्लियर स्थिति नहीं है। तो खतरा मुंबई इंडियन के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि मुंबई इंडियन लगातार 6 मैच जीतते आई और कल का मैच हार गई तो बाहर कैसे हो जाएगी, ऐसा वाला कोई बात नहीं है क्योंकि पॉइंट टेबल में भाई मुंबई इंडियन जो है 12 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 5 हारे हैं, उनका 14 अंक है, 2 मैच उनका बाकी है, दोनों मैच वो जीतते हैं तब तो उनका 18 अंक होगा तो 18 अंक पर एक बार क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों, मतलब चांसेस हैं। बट अगर मुंबई इंडियंस सोचेगी मतलब कि एक मैच दो मैच हमारे बाकी है तो एक जीत जाएंगे, मान लो एक हार जाएंगे पहुंच जाएंगे तो बड़ा मुश्किल साबित होगा। उस स्थिति में मुंबई इंडियन भी बाहर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है मुंबई इंडियन टॉप 4 खेलेगी, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। आपका जो भी मानना होगा कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेंगे। अब मेरा तो आज के डेट में ये मानना है दोस्तों कि जीटी, आरसीबी, पीबीकेएस और एमआई और डीसी इनके पांचों के बीच में ही टॉप 4 का फैसला होगा। अब कोई भी बाहर हो सकती है, मुंबई इंडियन भी बाहर हो सकती है, डीसी भी बाहर हो सकती है और पंजाब भी बाहर हो सकती है क्योंकि अब जो मैच जीतते जाएगा वो आगे बढ़ते जाएगा क्योंकि टॉप 5 में जितने भी टीम हैं वो जितना ज़्यादा मतलब गुजरात टाइटन का 3 मैच बाकी है, आरसीबी का 3 मैच बाकी है, पंजाब का 3 मैच बाकी है, तो इनके पास 3 मौके हैं और 16 और 15 अंक लेके बैठे हैं तो 3 में 2 भी जीतेंगे तो इनका काम बनता हुआ दिख रहा है ना। पूरा मैच जीत गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अब मुंबई इंडियन के पास बताया दोस्तों अब 2 मैच इनके पास बाकी है, तो इनको दोनों मैच जीतने की कोशिश करना चाहिए अगर इनको पॉइंट्स टेबल में कहना चाहिए टॉप 4 में आना है तो। और अगर ये सोचेंगे कि हम एक मैच जीत जाए एक मैच हार जाएँ तो 16 ही होगा उस स्थिति में दोस्तों और फिर 16 अंक पर इधर उधर मुँह ताकना पड़ेगा, रन रेट देखना पड़ेगा। हालांकि मुंबई का रन रेट अभी बढ़िया है। तो ये टॉप 5 जो टीम है गुजरात, जीटी, आरसीबी, पंजाब, मुंबई इंडियन और डीसी, मेरा मानना है आज के हार के बाद मेरा मानना है दोस्तों कि इस 5 टीम से ही टॉप 4 का फैसला होगा। अब डीसी बाहर होगा कि मुंबई इंडियन बाहर होगा कि पीबीकेएस बाहर होगा, है ना, ये इन 2-3 मैच जो बचे हैं उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा दोस्तों। और एलएसजी का तो मेरा मानना है दोस्तों 11 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 6 हारे हैं, 10 अंक है। ये 3 मैच जीत भी जाएंगे तो इनका 16 अंक होता है, उसके बाद भी इनको इधर उधर का मुँह ताकना पड़ेगा। तो ये 3 मैच जीतने के बाद भी क्लियर स्थिति में नहीं रहेंगे क्योंकि 16 अंक लेकर दो टीमें तो ऑलरेडी अभी बैठी हुई हैं, जीटी और आरसीबी। तो इस तरह से मेरा तो पूर्ण रूप में मानना है दोस्तों कि जो 5 टीमें हैं गुजरात टाइटन, आरसीबी, पंजाब, मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल, इन 5 टीमों से ही टॉप 4 का फैसला होगा। आपका इस विषय में जो भी कहना होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।